ठीक है, चलिए इधर शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई और डिमांड। तो देखिए, सप्लाई कहाँ से आती है और डिमांड कहाँ पर होती है। सप्लाई का मतलब होता है बाइंग आना, है ना। और डिमांड का मतलब होता है कितनी बाइंग आएगी, कितनी डिमांड है मार्केट में, कहाँ तक टारगेट जाएगा। हम्म। ठीक है सर, इसको ही सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या कहती है वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउ थ्योरी के बगैर सप्लाई का ना और डिमांड का कोई महत्व नहीं रह जाता। सप्लाई और डिमांड डिपेंड करती है किस पे, डाउ थ्योरी पे। अगर आपने डाउ थ्योरी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और वो क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, डाउ थ्योरी में कोई प्राइस है, कोई प्राइस है, वो लगातार क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है सर। ठीक है ना। कोई प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नीचे गिर रहा है प्राइस। तो प्राइस जो नीचे गिरेगा ना, वो कहीं आकर सपोर्ट पर रुकेगा। तो अगर जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर, सपोर्ट। और अगर नीचे से ऊपर चला जाता है और कहीं जाके रुकता है तो उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको अच्छा एक में पढ़ा दी गई होंगी। तो हम क्या पढ़ते हैं कि सप्लाई और डिमांड कहाँ बनती है, उससे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें डाउ थ्योरी। देखिए डाउ थ्योरी में बहुत सारे रूल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो क्रिएट हो सकता है इसके ऊपर, है ना। तो अब फिलहाल तो पर्टिकुलर एक वीडियो कल लाएंगे। फिलहाल अब जो पॉइंट है डाउ थ्योरी का, जो सप्लाई और डिमांड में यूज होगा, वो आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए डाउ थ्योरी का जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पॉइंट कुछ इस तरह है कि प्राइस, है ना, प्राइस जो है इस तरह से गिरता आ रहा है। तो जब प्राइस ऊपर जाना होगा तो प्रीवियस की जो कैंडल है उसके नीचे प्राइस एक बार जाएगा, फिर ऊपर प्राइस जाएगा, है ना। आपको समझ में नहीं आएगा, इन शॉर्ट समझाते हैं। जैसे जैसे देखिए, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, मान लीजिए ये एक कैंडल बनी हुई है, ये वाली। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले प्राइस इस कैंडल को ब्रेक करेगा, पहले प्राइस इस कैंडल को ब्रेक करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, है ना। तो देखिए ये कैंडल बनी और इसको प्राइस ब्रेक किया यहां तक, दिख रहा है आपको, इसको ब्रेक किया उसके बाद ऊपर गया। तो यही एक डाउ थ्योरी का नियम होता है, समझ रहे हो। तो डाउ थ्योरी के नियम में क्या है कि जब प्राइस नीचे गिरेगा तो जो आपका एसएल चला जाता है ना, उसके बाद जो टारगेट होता है वो डाउ थ्योरी ही करती है। और आप सोचते हो कि अरे यार ये तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाता है, कहीं से भी चलने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग एक अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उनको लगता है कि ये सिखाने वाले क्या ही सिखा देंगे, उनको क्या ही आता होगा। कैंडल है वो तो मुझे भी आती है, सप्लाई है वो तो मैं भी जानता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न है वो तो मैं भी जानता हूँ, है ना। जो भी तुम्हारे यहाँ क्रिएट होते हैं पैटर्न, वो तो मैं खुद पकड़ लेता हूँ। ये सब ना लोग सोचते हैं अपने माइंड में जब बैठे होते हैं ना, उनको लगता है कि सिखाने वाला क्या ही सिखा देगा, उसको क्या ही पता होगा। अब ये सोचेगा ये चीज तो हैमर है, इसको क्या ही मैं पढ़ूंगा किसी इंसान से पैसे देकर, वो भी किसी इंसान को पैसे दूंगा तब मैं पढ़ूंगा, ये तो मैं यूट्यूब से फ्री में पढ़ लूंगा। पढ़ जरूर लोगे सर, लेकिन समझ कुछ नहीं आना है, समझ रहे हो? पढ़ तो कोई भी लेता है, लेकिन समझ आपको कुछ नहीं आना है। इस हैमर को आप ट्रेड तो कर लोगे, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड बना के पैसा भी बना लोगे, लेकिन आप पैसा नहीं बना पाओगे। पता है क्यों नहीं बना पाओगे? तो इस हैमर के कैंडल के ऊपर अगर आपने एक ट्रेड लिया है, तो आप मान के सपोज दैट आपने ये वाला ट्रेड लिया 100 रुपए का, तो जब ये हैंडल को ब्रेक करेगा ना, इसको, हैमर को, तब ये प्राइस 140 होगा और आप 140 में एंट्री करोगे। और ये प्राइस जब ये कैंडल बन रही होगी ना, तो ये प्राइस 140 से 100 आ गया होगा, और फिर ये 100 यहाँ पे घूमता रहा होगा। तो मार्केट तो यहीं पे रहा, लेकिन प्रीमियम आपका कहाँ चला गया होगा, 80 रुपए। देखिए गया कि नहीं गया, 80 90, 80 90, ये आपको दिख रहा है कहाँ तक प्राइस चला जाता है। तो यही होता है, इसीलिए आपको नॉलेज नहीं होती है। और
आपको नॉलेज ना होने के कारण आप क्या करते हो, मार्केट में पैसा गवा देते हो। आपको पता था अच्छे से, आपको क्या पता था कि हैमर बना है मैं ट्रेड कर लूंगा, बट क्यों बना है, कैसे करना है, कब करना है, ये नहीं पता होता आपको, समझ रहे हो। इसलिए मोस्ट ऑफ लोग पैसा गवा देते हैं, क्योंकि वो डाउ थ्योरी को अपने माइंड से निकाल देते हैं जिस समय ट्रेड करते हैं। आपको पता है हमारे इतने बड़े बड़े टारगेट क्यों जाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट फटाक से निकल जाता है, फटाक से निकल जाता है टारगेट की तरफ, और एग्जैक्ट वही ऐसे लगा होगा वहां से हमारा, है ना, 2-4 पॉइंट नीचे आएगा निकल जाएगा टारगेट। तो वो किस वजह से होता है पता है, नॉलेज की वजह से नहीं होता है, वो होता है डिके की वजह से। आपको पता ही है बायर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, थीटा डिके। तो आप ये समझिए, पहले आप पढ़ेंगे सप्लाई और डिमांड। ये एक भाई साहब ने हमें वो किया था मैसेज कि हमें सप्लाई और डिमांड पढ़नी है, समझ रहे? तो उसी के लिए ये वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप भी उनको इसको समझिए। पहले आपको डाउ थ्योरी का एक नियम पता होना चाहिए कि मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल को एक बार ब्रेक करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगी मार्केट की। क्या कहलाएगी, डिमांड। जैसे सपोज दैट आपने ये बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको, तो आप इस कैंडल को ब्रेक करेगा एक बार मार्केट नीचे की तरफ, उसके बाद जाएगा, फिर वो क्या जाएगा, बढ़ा जाएगा। आपको एक वो दिखा होगा, मैं आपने आज सुबह का ही बता रहा हूँ, एक प्रीमियम था 24,600 का, 30 रुपए का चल रहा था, है ना, 24,600 था क्या, 24,600 ही था शायद है, जो कि अपना चला गया था कितना, अपना 100-150 चला गया था, 150 जन कितना, आ, एक वेयर 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 पता नहीं किधर गया, डिलीट कर दिया हमने, ठीक है, ऐसा लगता है। हाँ, यहाँ से निकाल लेते हैं 24,600 का कॉल ऑप्शन, वो इसी डिमांड सप्लाई की वजह से हम आपको फोर्स कर रहे थे कि ये जाएगा कितना, 150। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 24,600 का कॉल ऑप्शन, ये रहा, ये देखिए गया तो ये बहुत, जब ये यहाँ पे था पेपर, हम यहाँ पे इसको कहाँ है था बे, कौन सा वाला था बे, कोई था क्या पंचायत वाले ग्रुप में, उसमें दिए थे, कौन सा वाला था वो प्रीमियम, आई थिंक मैं भूल गया। ये कौन सा चला गया था जो 150 वाला हम बोल रहे थे, 24,700। हाँ 24,700, सॉरी सॉरी सर, 24,700 था, हाँ सही कह रहे हैं। ये उसी में देखो आपको 24, अरे यार वो भी हो गया, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। क्योंकि जब ये यहाँ पे था ना, तो मैं आपको ट्रेड बनवाया था, तो आपको जब फर्स्ट टाइम में जो आपको ट्रेड मिला था ये वाला 150 तक का, ये वाला, उसके बाद हम आपको ये प्रीमियम दोबारा वापस 100 आ गया था, और यहाँ पे आ गया था 50 करीब। तो फिर मैं आपको एक मैसेज किया था कि जब तक ये यहाँ पे चल रहा था ये 50 ना, कि मैंने कहा जब तक ये 35 नहीं आएगा तब तक ये 145 130 जाएगा नहीं, ये हम बोले थे आपको, ठीक है। और वो ये यहाँ हो रहा था वो 50 का ये वाला, ये दूसरे ट्रम में फिर वापस आया था, ठीक है, जब मार्केट गिर गया था, ये सेकंड वाला, ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये वही था। क्योंकि अब हम ये डाउ थ्योरी है यहाँ लगा रहा था, आप आपको मैंने काम वहां बोले। पे, क्या भाई? फिर कुछ हुआ बोला? मत पूछो भाई, कांड हो गया। सुन के हम लोग क्या हुआ? हाँ सर बाद में कांड चला। सुनेंगे आपका, फिलहाल आप हमारे सुन लीजिए, ठीक है, आपका कांड सुनेंगे, अभी टाइम देंगे आपको। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपको 50 रुपए में दिए थे, हम बोले थे कि जब तक ये 35 नहीं आएगा तब तक ये दोबारा 130 नहीं जाएगा, मतलब 130 नहीं जाएगा, 80 जा सकता है लेकिन 130 नहीं जाएगा। तो देखिए वो ये चक्कर था, ये जो कैंडल बनी थी ना, वो जो बनी थी जो 80 की बनी थी, ये देख रही है आपको, जब तक प्राइस इस कैंडल के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको मैसेज किया था ये, तो ये डाउ थ्योरी ही पढ़ के हमें आया, तो ये प्राइस यहाँ पे आया था 38 रुपए तक, तो ये 38 से फिर ये गया 130, समझ रहे हो। तो यही था, एक बार हम यहाँ पे 80 का टारगेट हिट कराए थे, फिर वापस आया, फिर दोबारा यहाँ पे 80 चला गया था, फिर यहाँ पे हम आपको दिए थे 50 रुपए में, बोले थे कि 130 150 जाएगा समथिंग। तो मैंने ये कहा था कि 50 रुपए में आप एंट्री ले लिए हो, लेकिन जब तक ये 35 नहीं आएगा ये जाएगा नहीं। तो इसी का रीजन था, क्योंकि ये जो कैंडल में हमें एंट्री कराए थे ना, डाउ थ्योरी कहती है कि इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगी कैंडल, तब तक उसमें बाइंग आएगी ही नहीं। क्या नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी भाई। उसके बाद देखो कितनी अच्छी डिमांड आई, ठीक है। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि डाउ थ्योरी का एक नियम क्या है, कि जब तक प्रीवियस कैंडल को अगली कैंडल ब्रेक नहीं करेगी तब तक वो प्रीमियम ऊपर नहीं जाएगा, समझे। तो कभी भी आप जब ट्रेड लेते हो ना, जो आपका एसएल लग जाता है, और आप एक बार फिर भगवान को गालियां देते हो कि अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरा एसएल खा जाता है,
और मार्केट निकल जाता है। तो एक्चुअली में भगवान की कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को भगवान समझना बंद कर दो तो भगवान सही हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। तो मेरे आप क्या करते हो, आप अपने आप को होशियार समझने लग जाते हो बगैर नॉलेज के। उसमें चाहिए होती है नॉलेज। देखो एक ट्रेड हम यहाँ बनाए थे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेड जो था, ये वाला, इस कैंडल पे मैं ट्रेड दिया था। इस कैंडल का मैं ट्रेड दिया था, ये जब कैंडल यहाँ से ग्रीन बन रही थी, ये यहाँ से ऊपर जा रही थी ग्रीन, तब मैं एक प्रीमियम पकड़ा था जो कि था मेरा 200 रुपये का। मैं आपको दिखाता हूँ, और वो शायद ये वाला ही था। वाह, 1300 का प्रीमियम था वो, है ना, निफ्टी, ये इसका मिड कैप का। तो देखिए 1300 वाला ये रहा, 13,000 वाला ये रहा। इसको मैं 200 में बाय कराया था, 180 रुपये में। ठीक है, देखिए ये रहा। ठीक है, 180 रुपये, 190 रुपये, 180 रुपये, ये यही बाय था। अब आप इसको देखिए, जब तक इस कैंडल पे जब मैं बाय कराया था इसको यहाँ तक, तो जब तक ये प्रीवियस कैंडल को लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिड कैप में प्रीमियम इसका इतना गिरा नहीं। तो जब तक ये यहाँ से नीचे आएगा नहीं तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ऊपर आया, है ना, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से सप्लाई आएगी सबसे। अब पहला सप्लाई कब आएगी, पहला बात तो स्टॉक को क्या होना चाहिए, पॉइंट लिखो कुछ, आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे, उसमें से आपको समझ में आएगा। पहली बात, स्टॉक को सपोर्ट पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, सपोर्ट पे। यहाँ पर होना चाहिए रेजिस्टेंस पे। ठीक है सर, स्टॉक या सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे हो, पहला पॉइंट लिख लिए। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉक को, ठीक है सर, स्टॉक जो है वो कहाँ होना चाहिए, RSI में ओवर सोल्ड जोन में होना चाहिए, है ना, ओवर सोल्ड होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। देखो लिखावट में मत जाइएगा, बहुत कम मार्क्स आए थे, हमारी खराब है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है, ओवर सोल्ड होना चाहिए उसको, है। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दो पॉइंट हो गए। एक तो स्टॉक को या इंडेक्स को, कोई भी है, एक सपोर्ट में होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, डाउ थ्योरी उसको ब्रेक करनी चाहिए प्रीवियस कैंडल को, तब वो ऊपर जाएगा। तीसरा ये है RSI ओवर सोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंड, अब टाइम फ्रेम बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो इंट्राडे कर रहे हो तो उसको क्या होना चाहिए, 15 मिनट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो 1 डे होना चाहिए, और आप 1-2 महीने का टारगेट लेके चल रहे हो तो वीकली होना चाहिए। ठीक है, और मंथली में कर रहे हो तो उसको 1-2 साल का होना चाहिए आपका, तो उसको मंथली टारगेट पे करेंगे। देखिए एक इसी का एक एग्जांपल है, मैं आपको कुछ स्टॉक दिया था पंचायत वाले ग्रुप में, कि अपकमिंग 20% स्टॉक्स, आपने ऐसा देखा होगा, मैं उसको बार बार रिपीट करता रहता हूँ। और ये मैं अपने ट्विटर पे भी डाला था, देखो अपकमिंग है। ये रामा स्टील, लिवास, सुवेक्स, टाटा टेक्नोलॉजी, इसमें से दो चार देखो। रामा स्टील 20% ऑलरेडी आज भागा है। लिवास कल परसों भाग चुका है। आलोक इंड अपने भाग चुका है ना। टाटा टेक्नोलॉजी 7% भगा है बस। ठीक है, इसमें सुबिक्स बचा हुआ है, सुबिक्स आज ही भगा है 7-8% का, है ना। मूव आज इसमें भी देखा गया था, देखिए, है ना, देखिए यहाँ तक गया था ये 16 तक, 7-8% का मूव आज भी था इसमें। और तुम्हारा रेनुका भी रह गया है, और आलोकेंट हो गया, सत्यजीत रह गया है, और टाटा टेक्नोलॉजी भी अभी थोड़ा और रह गया है, इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक दिए थे। इसका रीजन बता देता हूँ आज। देखिए इसमें डाउ थ्योरी भी और सप्लाई और डिमांड भी। ठीक है, ये रहा रामा स्ट्रीट, मैं आपको इसको शोइंग के लिए दिया था। ठीक है, अब देखिए आप, ये जब मैं आपको बाय कराने के लिए दिया था 12, देखिए, है ना, तो देखिए ये जो 12 रुपए का प्राइस है, ये हमें बाय कराया। अगली कैंडल ने ब्रेक किया कि नहीं किया इसके प्रीवियस को, फिर उसके बाद इसमें जो क्या आई, डिमांड आई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमांड आई, और ये स्टॉक ऊपर गया। अब ये 16 रुपए जाएगा, उसके बाद दोबारा गिरेगा, है ना। तो आपको इसमें पैसा मिला होगा, तो यही सोचा कभी। देखिए इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये देखिए, इसमें भी मैं इसी पर्पज से बोल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे बाय कराया, ठीक है ना, ये ब्रेक किया, है ना, उसके बाद डिमांड आई है इसमें, देखिए वॉल्यूम आया है। अब ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। बात को समझ रहे हो। ये देखिए ये स्टॉक था, यहाँ कहीं मैं बाय कराया था इसको 22 रुपए पे, 21 रुपए पे। उसके बाद इसमें देखो डाउ थ्योरी किया, ब्रेक किया, उसके बाद इसमें डिमांड आई, और ये फिर दोबारा रॉकेट बन गया। ठीक है, तो ये सारा सप्लाई जो आती है ना, वो डिमांड के बाद आती है। बट अगर आपको एक अभी देखिए ट्राइडेंट है, इसको देखिए,
ये भी 20% गया। ये जो मैं लिस्ट बनाया था उसके बाद बनाया हूँ मैं। इसमें देखो कई सारे मैंने स्टॉक दिए हुए हैं भी है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए अभी डॉम्स दिए हैं, आप देखते नहीं है। इसको देख लेना। और देखो मैं रामा स्टील को पहले ऑलरेडी, पैरागॉन है ये, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ बहुत। देखिए, देखिए रामा स्टील कितने रुपए पे दिया हुआ है, और कितने दिन बाद, 30 मई को दिया है, अभी 5 है, 6-7 दिन पहले ही दिया है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बनाया था कि नहीं, देखो ये आपको दिख रहा होगा, 11 रुपये 29 पैसे, 11 रुपये 40 पैसे में दिया था, ऐसा का ऐसा 16 का टारगेट होने वाला है जो कि है ना। तो ये सारे स्टॉक मैं देख चुके ऑलरेडी। रतन है देखो 46 पे दिया था, अभी पता नहीं कितना चल रहा है। रतन पावर, रतन इंडिया, ये रहा, ठीक है। अभी देखो 47 चल रहा है ना। तो हम कहाँ दिए, 46 पे, और 46 प्राइस कहाँ है इसका, ये रहा, है ना। तो हम यहाँ यहाँ इस वाली कैंडल पे कहीं दिए, तो ये इसको ब्रेक कर रही है, देखो ये जो गोला बन रहा है ना, यहाँ पे दिए हैं। ये गोला दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये जो कैंडल है ना, ये इसको ब्रेक कर, बार एक कैंडल ब्रेक की, ये लाल वाली देखो, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, ड्राइंग डिलीट नहीं कर सकते। देखिए ये ब्रेक की इसको, ये वाली ब्रेक की, उसके बाद इसमें डिमांड आई, देखो वॉल्यूम कितना बढ़िया आया, ठीक है। अब ये जो कैंडल बन रही है ना, ये इसको ब्रेक करेगी नीचे की तरफ यहाँ तक, फिर उसके बाद इसमें और ज्यादा बाइंग आएगी, तो तब इसमें डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही मार्केट के इंडेक्स के बारे में समझा देते हैं आपको। मार्केट का इंडेक्स भी ऐसे ही काम करता है। देखिए कभी भी मार्केट करो, आपको हमारा जो सेटअप है ना वो आपने देखा नहीं होगा, तो कभी दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपको बताएं, हमारे पास ना अभी दो फिलहाल लैपटॉप है, एक खराब हो गया है, तो उसके लिए अभी चल रहा है कार्यक्रम, वो अभी आया नहीं है। तो उस एक जो लैपटॉप है, उस पे लगा होता है 4 स्क्रीन। 4 स्क्रीन किस तरह की, जिसमें चल रही होती है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये 4 इंडेक्स चल रहे होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दूसरा लैपटॉप है जिससे हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं, इस लैपटॉप में हम ट्रेड ढूंढते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तीसरा लैपटॉप है, उसमें सिर्फ दो ही इंडेक्स लगे होते हैं। कौन कौन से, एक निफ्टी 50 और एक बैंक निफ्टी, सॉरी, एक ही लगा होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ही लगा होता है, जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा होता है, ठीक है। अब हम जो चारों इंडेक्स जो लैपटॉप पे लगे हुए हैं, उसमें देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट पे कौन सा इंडेक्स आया है। और और आपने पहले, जो हम लोगों से, हमसे पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा कि पहले मैं सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कराता था, बहुत ज्यादा ट्रेड सिर्फ बैंक निफ्टी में ही। और सारे टारगेट टारगेट बड़े बड़े लेते थे हम लोग, क्योंकि मेरे को ना उसमें महारत हासिल करनी थी, मतलब कि हाँ एक कैसे ये लोग वर्क करते हैं। तो 1-1.5 साल से मैं उसी को करा रहा था सिर्फ, और उसमें अच्छा खासा मैंने नॉलेज गेन किया। अभी हम अब आप देखते होंगे तो मैं निफ्टी 50 में ट्रेड कराता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसके प्रीमियम्स बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, किस तरह की डिमांड आती है, किस तरह सप्लाई आती है, ये सब इसको जानने के लिए इसे करा रहे हैं। बैंक निफ्टी में निफ्टी बैंक में बहुत कम ट्रेड मिलते हैं इसी वजह से, ठीक है सर। तो अभी आपने क्या समझा कि पहला, डाउ थ्योरी को, है ना, ब्रेक करना चाहिए प्रीवियस कैंडल को, तब वो डाउ थ्योरी कंफर्म होगी। दूसरा आपको क्या समझा, डिमांड कब आएगी, जब वो सपोर्ट पे होगा। सपोर्ट किसे बोलते हैं, कि दो कैंडल को मिला के जो रेखाएं बनती हैं उसको सपोर्ट बोला जाता है, उसके लो को, ठीक है, और उसके हाई को। सपोर्ट नीचे वाले को बोला जाता है, ऊपर की साइड है तो रेजिस्टेंस बोला जाता है, इस तरह का, ठीक है। तो जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जब तक प्रीवियस कैंडल को क्लोजिंग नीचे नहीं देगा। ये देखो यहाँ पे नीचे गया, इसको मारा, फिर वापस रिवर्स आ गया, अब आपको कंफर्मेशन मिल गई। ये कैंडल के नीचे मारा, फिर ये वापस जाएगा, हर बार ये रहा होगा ऐसे ही, देखिए सर, है ना, कहीं भी देखो। डाउ थ्योरी बहुत जरूरी होती है पढ़ना, ठीक है। जहाँ नहीं हो रहा वहां दूसरी थ्योरी लग रही होगी, वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा। देखिए ये आपने सोचा ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ के बाद रेवर्स चला जाएगा, तो लेकिन डाउ थ्योरी आप भूल जाते हो, इसके नीचे ऐसा लगाओगे तो पहले जाओगे, क्योंकि आपने डाउ थ्योरी पढ़ी नहीं है, आपके दिमाग से निकल गई है, आपके दिमाग से निकल गई है कि भाई प्रीवियस कैंडल को एक बार नीचे ब्रेक करेगा, वो ऐसा लेने आएगा। इसी डाउ थ्योरी के कॉम्बिनेशन को मिला के ना, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, हैमर स्ट्रेटेजी, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देखना, वो भी काफी अच्छी है। इसको मिक्सअप से बनाई थी वो हमने, खुद से क्रिएट की थी, ठीक है सर। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने को। अब आप ये बताइए आपको क्या पूछना है, तो फिर हम आगे बढ़ाएं।
किसी को कुछ पूछना है, जानना है सर?